सभी भाई बहनों, सभी साधर्मी मनीषी स्वाध्यायी धर्म अनुरागी भाई बहनों को जय तारण करो। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। नमः सिद्धम। शुद्धात्म देव की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमद्जन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादश सांगमयी जन्मणी मातेश्वरी की जय। गुरुदेव के चरणों में बार बार वंदन करता हुआ उनके द्वारा दिए हुए मुक्ति मार्ग के संविधान तारण पंथ का प्राण समोश्रण का प्रतीक श्री धर्मोपदेश की चर्चा प्रारंभ, जिसमें मुख्य विषय है धर्मोपदेश के अंतर्गत जो जो अंश आते हैं उनका क्या अर्थ है, मर्म है और हमारे जीवन से उनका क्या प्रयोजन है। अभी चर्चा हमारे मंत्र विधि की अंश की प्रारंभ हो, उसके पहले मैं कल की चर्चा में भूल सुधारना चाहता हूं। कल की चर्चा में दो शब्द स्लिप ऑफ टंग भूल हुई है, जिसमें 12 पुंज के अर्थ में देव गुरु धर्म बोलने में आया। यद्यपि व्याख्या में देव गुरु शास्त्र के गुण आए थे, तो देव गुरु धर्म 12 पुंज में नहीं देखा जाता है। 12 पुंज में देव गुरु शास्त्र आते हैं। दूसरी भूल ये हुई थी कि अंतिम तीर्थंकर परमात्मा का समोश्रण एक कोश नहीं अपितु एक योजन यानी 4 कोश समझना चाहिए। आज की चर्चा प्रारंभ होती है देवांगली श्री देवांगली पूजा से। मेरी आवाज पहुंच रही बहनों भाइयों? जी महाराज जी, आ रही है। चर्चा के पूर्व मनीषी स्वाध्यायी सुधी श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। कृपया उपयोग को स्थिर करके सुने। पूजाएं, भक्ति, गुणगान, आरती, स्तुति, स्तवन, स्तोत्र आदि श्रावक और साधु का यथा योग 6 आवश्यक पालन की श्रृंखला में व्यवहार मोक्ष मार्ग है। सराग चारित्र एवं शुभ भावों में परिवर्तन करना है, जिसके परिणाम स्वरूप पुण्य का बंध होता है और संसार में अनुकूलताएं मिलती हैं। किंतु मात्र इतने ही से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ऐसा तो ये जीव मैं जीव अनेकों बार कर चुका है, किंतु आशय नए सापेक्ष ग्रहण न करके वैसा ही तत्श्रद्धा न होने से ये जीव भक्ति मार्ग में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करता है। तभी तो समोश्रण में भी जीवों को मात्र भक्ति मात्र स्तवन से सम्यक दर्शन नहीं होता है। नए सापेक्ष कथन यह है कि स्तुतियां, पूजा आदि निमित्ताधीन निमित्त की प्रधानता से कही जाती हैं। शुद्ध निश्चय ये उपादान रूप से तो परमात्मा भी तारणहार नहीं है। इस पूजा से उनके समान ही जो देवांगली पूजा हो या इंद्रध्वज पूजा,
इस पूजा में समझना यह है कि उनके समान ही गुण मेरी आत्मा में है, और ये जो परमात्मा का बहुमान है, ये पर्याय में उनको प्रदान करके कहा जा रहा है। ये निमित्त नैमित्त की व्यवस्था है। परमात्मा मेरे कर्ता नहीं है, निमित्त की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा कहने में आता है। अब यहां कल एक क्वेश्चन आया था कि देवांगली पूजा का शब्द का आशय क्या है। देवांगली पूजा शब्द का आशय क्या है और कौन करते हैं देवांगली पूजा। अंग, देवांगली शब्द में, देवांगली में एक शब्द है अंग। अंग का अर्थ है द्वादशांग वाणी। द्वादशांग वाणी के अनुरूप देव शब्द का मतलब है अरिहंत आदि पंच परम पद रूप देवत्व। देवांगली में अंग का अर्थ है द्वादशांग वाणी के अनुरूप। देव शब्द का है अरिहंत आदि पंच परम पद रूप देवत्व के स्वरूप का स्तवन को देवांगली पूजा कहते हैं। यानी पंच परम पद आराधन का नाम देवांगली पूजा है, जिसमें निश्चय से आत्मा के पांच परम पद प्रयोजनी परमेष्ठी पर्याय प्रगटाने की भावना रूप गुणानुराग है, एवं व्यवहार से परम पद में स्थित पंच परमेष्ठी भगवंतों को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार पंच नमस्कार मंत्र के माध्यम से किया जाता है। साथ ही नमोकार मंत्र की महिमा व्यवहार से निज आत्मा के परम पदों की महिमा निश्चय से इस देवांगली पूजा का प्रयोजन है। अब थोड़ी सी बात ये आती है, यह नमोकार मंत्र कब से है। यह नमोकार मंत्र कब से है? जब से आत्मा है। आत्मा कब से है? आत्मा अनादि से है। क्यों अनादि से है आत्मा? आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, जीव तत्व की उत्पत्ति नहीं होती है। अनादि से ही जब आत्मा है तो आत्मा में ये पद अनादि से ही अव्यक्त रूप से विद्यमान हैं, और अनादि से ही व्यवहार में आत्माएं पांचों पदों को व्यक्त कर सिद्ध परमात्मा के रूप में सिद्धालय में विराजमान हो रही हैं। इस सापेक्ष भाव श्रुत से यह रमोकार मंत्र अनादि से है। भाव श्रुत की अपेक्षा रमोकार मंत्र अनादि से है, और आत्मा का नाश नहीं होने से यह रमोकार मंत्र अनंत काल तक रहने वाला है। यानी रमोकार मंत्र अनाद्य अनंत है। लेकिन द्रव्य श्रुत की अपेक्षा से ये रमोकार मंत्र 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के उपरांत द्रव्य श्रुत परंपरा के समय लिपिबद्ध हुआ है। ये नमोकार मंत्र इस रूप में, नमो अरिहंताणम नमो श्रद्धाणम, इस रूप में भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जब द्रव्य की अपेक्षा अनादि अनंत है, इसके पूर्व भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के द्रव्य श्रुत के पूर्व नमो जनाणम आदि पदों के रूप में मिलता है। तो द्रव्य श्रुत की अपेक्षा जब से द्रव्य श्रुत है तब से नमोकार मंत्र है, और भाव श्रुत की अपेक्षा जब से आत्मा है, जब से आत्मा में पंच परमपद देवत्व है, तब से नमोकार मंत्र है। अब यहां प्रारंभ होता है
देवांगली पूजा का भाव भाषण। देवांगली पूजा के भाव भाषण के लिए उचित समझे तो उचित रहेगा, अपने सामने देवांगली पूजा होना चाहिए। सबसे पहले उसमें ओम बीज मंत्र लिखा हुआ है, तो ओम के उच्चारण में निश्चय से ओम का स्वरूप आत्मा पर दृष्टि लाना है और जय 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 से आत्मा के धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रगटता की भावना से इस रतन त्रय को नमस्कार हो, ऐसा निश्चय नय से मननीय है। किंतु व्यवहार नय से ओमकार स्वरूप पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, ऐसा 3 बार तिरवाचा पूर्वक 3 रत्न की प्राप्ति की भावना सहित तीनों लोकों से मुक्त होने की भावना का प्रतीक ये चतुर्विधि संघ द्वारा की जाने वाली देवांगली पूजा है, जिसका अभिप्राय है 5 परमेष्ठियों में अरिहंत और अगली पर्याय सिद्ध को देव। इन 5 पदों में प्रथम पद अरिहंत परमात्मा और उनकी अगली पर्याय सिद्ध पद को देव। आचार्य उपाध्याय साधु को गुरु एवं अरिहंत कहिए तीर्थंकर केवली परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट जिन धर्म की अपेक्षा से इस महामंत्र को देव गुरु धर्म को नमस्कार मानना भी अनुचित नहीं है। केवली प्रणीत जिन धर्म का स्वरूप प्रतिपादित करने वाली जिन वाणी की अपेक्षा से इसे 3 बार कहने में देव गुरु शास्त्र को नमस्कार हो, ऐसा भी समझा जा सकता है। ये है रणोकार मंत्र के बारे में, देवांगली पूजा के बारे में। चूंकि अर्थ सभी जानते हैं कि श्री अरिहंतों को नमस्कार हो, श्री सिद्धों को नमस्कार हो, श्री आचार्यों को नमस्कार हो, श्री उपाध्यायों को नमस्कार हो, श्री लोक में सर्व साधुओं को नमस्कार हो। अब इसमें एक बात समझ में आती है कि लोक के सर्व साधुओं की को नमस्कार हो। नमो लोए शब्द, लोए शब्द क्या केवल साधुओं के लिए आया है या का मतलब है किसी और के लिए भी आया है? हाँ, एक पद रचना का सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांत आपको संस्कृत में मिलेंगे कि ये दीपक होते हैं। लोए शब्द दीपक, अंत दीपक है। अंत दीपक का मतलब है लिखा जाएगा एक जगह लोए शब्द और समझा जाएगा 5 पदों में लोए शब्द। यानी लोक के सर्व सिद्ध अरिहंतों को, लोकाग्र के सर्व सिद्धों को, लोक के सर्व आचार्यों को, लोक के सर्व उपाध्यायों को और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार। अब बात आती है, कोई भ्रमित ना हो जाए, इसकी खुलासा चर्चा की कि लोक के सर्व साधुओं से आपका आशय क्या है? जो रंगीन कपड़े पहने फिरते हैं, नाना प्रकार के वेश, नाना प्रकार के विषयों में रमण करते हैं, क्या उनको भी सर्व साधुओं में गिना जाएगा? नहीं। सर्व साधुओं का अभिप्राय कुलिंगियों से नहीं है। सर्व साधुओं का आशय मात्र द्रव्यलिंगियों से नहीं है। सर्व साधुओं का आशय लोक के सर्व बीतराग भावलिंगी साधुओं से है। अब एक बात आती है कि यहां लोक शब्द का आशय क्या है?
क्योंकि आगे भी आएगा लोकोत्तमा आदि। तो यहां ये समझने वाली बात थी कि लोक किस अपेक्षा से है। तो कोई बताएगा कि लोक शब्द का अपेक्षा क्या है। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो लोक शब्द का प्राय लोकाकाश अलोकाकाश नहीं है। लोक शब्द का जैसे लोकोत्तमा, चत्तारी लोकोत्तमा, अब यह चत्तार मंगल की बात आएगी। चत्तारी लोकोत्तमा का मतलब ये नहीं है कि लोक में चार उत्तम है। तो लोक शब्द का मतलब क्या है? लोक का मतलब यहां लोकालोक से नहीं है। लोक शब्द का अभिप्राय लोकाकाश से भी नहीं है। लोक शब्द का प्राय ऊर्ध्व अधो मध्य लोक से भी नहीं है। लोक शब्द की आशय पूरे मध्य लोक से भी नहीं है। फिर किससे है? लोक शब्द का आशय मनुष्य लोक से है, नर लोक से है। क्योंकि अरहंत परमात्मा, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, सिद्ध साधु भगवान मनुष्य लोक के ढाई दीप के अलावा, मध्य लोक में मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक में मनुष्य लोक की सीमा मध्य लोक में 2.5 दीप तक है, 45 लाख योजन तक। तो इसके बाहर अन्य किसी लोक में, अन्य किसी अलोक में, या 45 लाख योजन के बाहर ना अरहंत पाए जाते हैं, ना आचार्य उपाध्याय और साधु। तो नर लोक समझना योग्य है। दूसरी बात, सिद्ध परमात्मा को लोकाग्र समझना उचित है। ये चर्चा चत्तारी लोकोत्तमा की अपेक्षा और लोहे सभ्य साहुड़ों की अपेक्षा आपके सामने शेयर की गई। अब यहां प्रसंग होता है देवांगली पूजा का। चत्तारी दंडक भी कहते हैं, चत्तारी मंगल भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो चत्तारी मंगल है, चत्तारी दंडक शब्द है। दंडक का मतलब है दंड को कम करना। दंड को कम करने से मतलब है आश्रमों को रोकना। दंड को कम करने से मतलब है योगों की संभाल करना। और दंडनीय अपराध को कम करने अर्थात पाप के अनुभाग को कम करने की अपेक्षा से एक चत्तारी दंडक है। चत्तारी मंगल का मतलब है इसमें 4 पद हैं। चत्तारी मंगल में 4 पदों के 3 चरण हैं। 4 पदों के 3 चरण का आशय है कि 4 पद मंगल हैं, 4 पद शरणभूत हैं, 4 पद प्राप्त करने योग्य हैं, उनकी शरण जाने योग्य हैं। 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं और 4 शरणभूत हैं। तो यहां मंगल क्या होता है? मंगल शब्द से ये चिंतन करना चाहिए कि मंगल शब्द कहता है मंग। मंगल शब्द को 2 भागों में बांटते हैं। तो मंग हो जा अलग कर दें, ला अलग कर दें। तो मंग, मंग कहिए मंग कहिए आत्मिक सुख, परम सुख। आत्मिक सुख, परम सुख मंग। ला माने लाने वाला। आत्मिक सुख, परम सुख को लाने वाला मंगल कहलाता है। और मन अलग कर दें, गल अलग कर दें, गल अलग कर दें तो मन मां पर अनुस्वार, वो मन हो गया। तो मन का मतलब हो गया मन। ऐसे तो अक्षर पर बिंदी होने पे मन पढ़ा जाता है, लेकिन यहां मंगल पूरा है इसलिए मन। मन का मतलब है पाप, और गल माने गलाने वाला। तो मंगल शब्द जहां आत्मिक सुख लाने वाला है और मंगल शब्द पाप को गलाने वाला है, ऐसा मंगल शब्द से अनुभव करना योग्य है। इसीलिए
हमारे द्वारा किसी प्रकार का पाप न लगे, अवनय न हो, और हमें ग्रंथ आदि का, चर्चा आदि का भावपूर्वक सुख की प्राप्ति हो, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगल 4 हैं। चत्तारि मंगलम का मतलब है इस लोक में 4 ही मंगल करनहारे हैं। ये कथन भी अभी जो चर्चा आई थी सुधीर भाइयों की अपेक्षा कहने में कि ये निमित्त की अपेक्षा है। 4 ही मंगल करनहारे हैं, लोक में 4 मंगल करनहारे हैं। 4 मंगल करनहारे माने 4 मंगल के निमित्त हैं। 4 मंगल के निमित्त हैं, ये 4 पदों की अपेक्षा कथन किया गया है, क्योंकि चत्तारि शब्द 4 की अपेक्षा है, किंतु भाव की अपेक्षा यहाँ 4 पद में 6 का भाव ग्रहण करना चाहिए। 4 पद हैं, लेकिन भाव की अपेक्षा 4 पदों में 6 का भाव ग्रहण करना चाहिए। जैसे प्रथम पद में, प्रथम पद का मतलब है यहाँ अरिहंता लोग, अरिहंता मंगलम। अरिहंता मंगलम में पहले पद में श्री अरहंत परमात्मा मंगल हैं, दूसरे पद में सिद्धा मंगलम, श्री सिद्ध भगवान मंगल हैं, तीसरे पद में साहू मंगलम। इसमें साहू शब्द से साधु, और साधु 3 होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, इसीलिए साहू शब्द से आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और साधु भगवान मंगल हैं। चौथे पद में लिखा है केवली परिणतो धम्मो मंगलम। केवली परिणतो धम्मो मंगलम का मतलब है केवली माने केवली, परिणतो माने प्रणीत, धम्मो माने धर्म, मंगलम माने मंगल। केवली प्रणीत जिन धर्म मंगल है। तो यहाँ केवली प्रणीत जिन धर्म को बताने वाली कौन है? केवली प्रणीत जिन धर्म काहे में लिखा है? केवली प्रणीत जिन धर्म माँ जनवाणी है, माँ जनवाणी ही केवली प्रणीत धर्म को बताती हैं। इसीलिए भाव की अपेक्षा से यहाँ 5 परमेष्ठी और जनवाणी यानी 6 यंत्र को ग्रहण करना चाहिए। यही तीर्थंकर प्रसाद के रूप में 6 यंत्र हैं। इसी से धार्मिक संस्कार आते हैं। व्यवहार में पंच परमेष्ठी जनवाणी के प्रति विनय भाव से धार्मिक संस्कार आते हैं, ऐसा समझना चाहिए। यही प्रसाद है। और अगले 4 पदों में चत्तारि लोकोत्तमा, 4 ही लोक में उत्तम है। अरहंता लोकोत्तमा, श्री अनंत परमात्मा लोक में उत्तम है। सिद्धा लोकोत्तमा, लोकाग्र विराजे सिद्ध परमात्मा उत्तम है। साहू लोकोत्तमा, आचार्य उपाध्याय साधु भगवान लोक में उत्तम है। केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा, केवली प्रणीत जिन धर्म और उसका बखान करने वाली मां जनवाणी लोक में उत्तम है। चत्तारि शरणम पवज्जामि, पवज्जामि का मतलब होता है प्राप्त हो जाऊं, पहुंच जाऊं, पा जाऊं, शरण पा जाऊं, शरण प्राप्त हो जाऊं, उनकी शरण में रहूं, ये भाव है शरणम पवज्जामि। तो यहां दूसरे उसमें केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो पढ़ना है। लोग बाग क्या करते हैं, प्रशिक्षण में बताना है कि केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो बोलना है। अभी जैसे मुझसे ही लोकोत्तमा निकला है, नहीं निकला, लोकोत्तमा कहते हैं, लोग लाइव में कहते जाते हैं, जबकि यहाँ केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो बोलना है। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरहंते, श्री अनंत परमात्मा की शरण प्राप्त हो गए, श्री सिद्ध परमात्मा की शरण पा जाऊं, आचार्य उपाध्याय साधु भगवान की शरण पहुंच जाऊं। केवली प्रणीत, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, इसमें कथन बदल गया। वहां प्रणतो धम्मो था, यहाँ प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। यहाँ
प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि का मतलब है केवली प्रणीत जिन धर्म ही शरणभूत है, और यहाँ अपेक्षा से केवली प्रणीत जिन धर्म का बताने वाली मां जनवाणी ही शरणभूत है, ऐसा आशय ग्रहण करना चाहिए। अब प्रारंभ होता है जो हमारे चर्चा के लिए प्रतिनिधि आयोजकों ने तय किए हैं, उनका कोई प्रश्न हो, उनके माध्यम से बात आएगी तो हम यहाँ चर्चा में लेंगे, क्योंकि हमारा उपयोग भटक जाता है। अभी देवांगली पूजा के इतने अंश से संबंधित हमारे ब्रह्मचारी भैया जी और सम्मानित डॉक्टर साहब को कल बताया गया था कि ये बात पूछेंगे। यदि आप महानुभावों को किसी की ओर से कुछ कहने की अपेक्षा हो, आप बात रख सकते हैं। महाराज जी चैट बॉक्स में ही प्रश्न आए हैं, उसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे, उसकी चर्चा 4:10 के बाद करेंगे। जो आप यदि आयोजकों की ओर से बोल रही हैं तो आपकी सुनेंगे, आप निर्णय कर लीजिए। जय तारण तरण महाराज जी। हाँ, जय तारण। महाराज जी, इसमें जैसा कि अभी आपने बताया लोगोत्तमा और लोगोत्तमो, तो इसमें जो उच्चारण के साथ में मतलब लिखित में यहाँ पे आया है चत्तारी लोगोत्तमा, अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पर्णत्तो धम्मो लोगोत्तमो, फिर इधर लास्ट में जो आया है वो लोगोत्तमो आया है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ वचन की अपेक्षा है। जी। धर्म एक होता है इसलिए लोगोत्तमो है, वहां अंतर बताने के लिए है। और ये एक नहीं होते हैं, अनेक होते हैं, क्षेत्रों की अपेक्षा, कालों की अपेक्षा, इसलिए यहाँ लोगोत्तमा है। महाराज जी यहाँ पे नमोस्तु 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 3 बार आता है, इसका अभिप्राय क्या है? इसकी चर्चा हो चुकी है। अब ये चर्चा आप 4:10 पे रखेंगे। 3 बार क्यों कहा जाता है, ये चर्चा इसमें निकल गई है। अपेक्षा है भाई साहब, आप अगर क्लिप बने, इसकी वीडियो बने तो आप देखिएगा। देखिए, वैसे तो वीडियो देखने मिल जाएगा आपको। 3 बार कहने का प्राय है देव को, गुरु को, देव जयवंत हो, गुरु जयवंत हो, धर्म जयवंत हो। देव जयवंत हो, गुरु जयवंत हो, शास्त्र जयवंत रहें। 3 बार कहने का प्राय है रत्न त्रय की प्राप्ति हो। 3 बार बोलने का मतलब है 3 लोक से मुक्ति हो, और अध्यात्म की अपेक्षा, निश्चय नय की अपेक्षा 3 रतन प्रकट हो। इसीलिए 3 बार जय जय जय। छद्मवाणी ग्रंथ में 1 जय, 2 जय, 3 जय, वहां विस्तार मिलेगा आपको, जय जय जय। तो यहाँ जय 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 का अध्यात्म है सम्यक दर्शन प्रकट हो, ऐसे शुद्धात्म देव को नमस्कार हो निश्चय की अपेक्षा। सम्यक ज्ञान रत्न प्रकट हो, सम्यक चारस प्रकट हो, वो निश्चय है। व्यवहार में देव गुरु धर्म और देव गुरु शास्त्र की अपेक्षा से। और ये चर्चा में आया था कि पंच नमोकार मंत्र में देव गुरु धर्म कैसे घटाए जाते हैं और देव गुरु शास्त्र कैसे घटाए जाते हैं, इसकी चर्चा आप वीडियो में सुनेंगे। अब यहाँ प्रसंग शुरू होता है। इस पंच परमपद को अनुभव कराने के कारणभूत पंच नमस्कार मंत्र यानी णमोकार मंत्र की महिमा का, जिसमें पहले पद का यहाँ समय भाव बचाएंगे। हम देवांगली पूजा नहीं पढ़ेंगे, मंदिर जी नहीं कर रहे हैं, सबके पास देवांगली पूजा होगी। पहले पद, पहली गाथा का भाव है
कि प्राणी अपवित्र हो या पवित्र, प्राणी अपवित्र हो या पवित्र, और सुस्थितो दुस्थितो का मतलब है अनुकूल स्थिति में हो या प्रतिकूल स्थिति में हो, सुख की स्थिति में हो या दुख की स्थिति में हो। पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान, उच्चारण नहीं, ध्यान, उच्चारण नहीं, ध्यान करने से सर्व पापों से छूट जाता है। यानी आत्मा के अनुभव पूर्वक शुद्ध भाव से पाप कर्मों में अपकर्षण संक्रमण हो जाता है। दूसरे गाथा का अभिप्राय है प्राणी अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी स्थिति में हो, सब अवस्था, किसी भी अवस्था में हो, लेटा हो, बैठा हो, चलता हो, खाता हो, पीता हो, रोग में हो, व्याधि में हो, अस्पताल में हो, कहीं भी हो, तो भी इस महामंत्र को साधन बनाकर परमात्म स्वभाव का स्मरण, उच्चारण नहीं, स्मरण, जीभ भी नहीं हिलना चाहिए, वचन नहीं निकलना चाहिए, स्मरण करता है, वह बाह्य अंतरंग पवित्रता यानी शुद्धि को प्राप्त होता है। प्राणी अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी अवस्था में हो, लेटा हो, बैठा हो, खाता हो, पीता हो, बीमारी में हो, हॉस्पिटल में हो, पलंग पे हो, और तो और शरीर से यदि गंदगी भी छूट जाए तो भी उच्चारण किए बगैर यदि नमोकार मंत्र के स्मरण करके उसको साधन बना के अपने शुद्धात्म स्वभाव का स्मरण करता है, उसकी अंतरंग बहिरंग शुचिता प्राप्त होती है, शुद्धि को प्राप्त। इन दो गाथाओं का प्रयोजन क्या है? इन दो गाथाओं का प्रयोजन यह है, शुद्धि बिना उच्चारण नहीं करना चाहिए। अशुद्ध दशा में भी परमात्मा के स्वभाव का ध्यान स्मरण करते रहना चाहिए। परमात्मा स्वभाव के ध्यान से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस संदेश निवारण के लिए ये गाथाएं। नंबर 3, तीसरी गाथा। यह मंत्र अपराजित है। अपराजित है माने यहां लोग कहते हैं दूसरे मंत्रों से जीता हुआ है, ऐसा नहीं है। अध्यात्म दूसरे की बात नहीं करता है। ये मंत्र अपराजित है। इसका अध्यात्म यह है कि कर्मोदय जन मन आदि के विचार हरा नहीं सकते। आत्मा को आत्म अनुभव करने में कहीं से कहीं तक कोई बाधा नहीं है। स्वभाव दृष्टि होने से ये सर्व बाधाओं का विनाशक है और सर्व मंगलों में प्रथम मंगल मतः कहिए माना जाता है। प्रयोजन ये है कि लोक मूढ़तादि जन्य अन्य मंत्र आलम्बनीय नहीं है, अपितु वे हमें इन पंच परमपद देवत्व शुद्धात्म देव से चित्त कराने वाले हैं। यहां वे ही मंत्र अनुभव करने योग्य होते हैं जिसमें शुद्धात्म स्वभाव की दृष्टि का हेतु हो। ऐसा नहीं है कि हम ओम नमः सिद्धम या ओम नमः उगन सिद्ध नमो नमः या हम सिद्धि मंत्र नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। मंत्र हमारे वो होते हैं जो हमारे मन को संयमित करके एकाग्र करते हैं। मंत्र यहाँ अध्यात्म में
उनको मनन करना चाहिए जो हमारे शुद्धात्म स्वभाव के हेतु हैं। चौथी गाथा का भाव यह है, 155 का, यह पंच नमस्कार मंत्र पापों का विनाश करने वाला निमित्त है। सर्व मंगलों में प्रथम मंगल आगम की अपेक्षा से है। सर्व मंगलों में प्रथम मंगल आगम की अपेक्षा से है, अध्यात्म की अपेक्षा से नहीं कहेंगे। सर्व मंगलों में पहला मंगल आगम की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से है। प्रश्न, पापों का विनाश कैसे होता है? जब हम पंच नमस्कार मंत्र में वर्णित पंच परमेश्वरियों के स्वभाव को अनुभव करके आत्मा का स्वभाव ऐसा ही है, ऐसा अनुभव करके दयालुता और पापों से विरक्ति हेतु वृत्ताधिक भावपूर्ण आचरण, प्रमाद से बचाव करने से पुण्य का अनुभाग बढ़ता है, तब पाप का अनुभाग कम होने की अपेक्षा से और पाप प्रकृतियों के सम्मर होने से पाप का विनाश कहा गया है। पांचवी गाथा, अर्हमित अक्षरम, अर्हमित अक्षरम, अर्हमित अक्षरम, अर्हमित अक्षरम, अर्हमित क्षरम। अर्हमित क्षरम का मतलब है अर्हम इति अक्षरम, पढ़ा जाएगा अर्हमित क्षरम, अर्हमित क्षरम अर्थात अर्हम इति अक्षरम, यानी यह मंत्र अर्ह कहिए अनंत परमात्मा प्रगटाने की योग्यता और अरहंत आदि पद से प्रारंभ होने वाला ब्रह्मवाचक परमेष्ठियों को स्मरण कराने वाला मंत्र। ब्रह्मवाचक का मतलब यहां है कि ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, और ब्रह्म कहते हैं आत्मा के स्वभाव ज्ञान को, और ब्रह्म कहते हैं पर्याय में आत्मा के ज्ञान गुण की निरावरण पर्याय सर्वज्ञता को। तो ब्रह्म कहिए यहां सर्वज्ञ स्वभाव का वाचक होने से परमेश्वरना पंच परमेष्ठियों के द्वारा प्रयोजनीय माना गया है। जिस शुद्ध आत्म स्वभाव के वेदन से, जिस शुद्ध आत्म स्वभाव के वेदन से प्रगट सम्यक दर्शन सिद्ध चक्र सद्बीजम, सिद्धों के समूह में विराजमान होने का सम्यक बीज है। सिद्धों के समूह में, सिद्ध चक्र माने सिद्धों की जमात, सिद्ध चक्र माने सिद्धों का समूह, अनंत सिद्धों के साथ तिसने का बीज है सम्यक बीज, यानी पुरुषार्थ जगाता है कि जिस प्रकार से पंच परमेष्ठी निशुद्धात्म तत्व का वेदन करते हैं, ऐसे ही ये पुरुषार्थ जागृत होता है कि मेरे को पंच परमेश्वरियों के समान निशुद्धात्म स्वभाव का वेदन करना, जिससे प्रयोजन भूत तत्व की सिद्धि सम्यक दर्शन की प्रकटता होती है। सम्यक दर्शन की प्रकटता से ही ये आत्मा सिद्ध चक्र पा जाता है। तो सिद्ध चक्र अनंत सिद्धों के सानिध्य पाने का बीज मंत्र है शुद्धात्मानुभव। गाथा नंबर 6, जिन आत्मा के मूल में सम्यक दर्शन होता है, वही सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र सम्यक तप द्वारा 8 कर्मों से मुक्त होकर कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, 8 कर्मों से रहित होकर मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, निकेतन कहते हैं घर को,
मुक्त श्री के घर में, मुक्त श्री के घर का मतलब होता है मोक्ष लक्ष्मी के घर, यानी सिद्धशिला में सम्यक्त आदि गुणोपेतम, सम्यक्त आदि 8 गुणों सहित सिद्ध समूह में, सिद्ध चक्रम, सिद्ध समूह में विराजमान हो जाता है। नमामि हम ऐसे अनंत सिद्धों को और सिद्ध स्वभाव की प्रतीत पूर्वक सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करता हूं। अंतिम गाथा 7वीं, विघ्नौघा प्रलययांति। यहां ये बता रहा है महामंत्र की महिमा। इस मंत्र के द्वारा स्तुति माने जनेश्वरे, पंच परमेश्वरियों जिनेश्वरों को स्तुवन करने से शाकिनी कहिए बेंतरनिया, भूत कहिए बेंतर यानी देवकृत, सर्प कहिए, पन्नग कहिए सर्प त्रियंचकृत, और विष कहिए मनुष्यकृत, पहले विप्लव कहिए अचेतन कृत। चारों प्रकार के उपसर्गों की बाधा के समूह को, यानी 4 प्रकार के उपसर्गों से रक्षा करने वाला ये महामंत्र है। व्यवहार में और निश्चय से शुद्ध आत्म अनुभव में लीनता, निर्विकल्प समाधि, शुक्ल ध्यान, चारों ही उपसर्गों को से बाधित नहीं होता है, ऐसा निश्चय से है। अब यहां जिनको आयोजकों ने चर्चा के लिए मनोनीत किया हो वह अपनी बात रख सकते हैं। इसके उपरांत चर्चा होगी इंद्रध्वज पूजा की, क्योंकि कल मैंने देखा है अगर मैं इसमें पढ़ता हूं तो मेरा चित्त बिगड़ जाता है। तो हम निवेदन करते हैं या तो हम 4:10 पे चर्चा करेंगे, उसमें चर्चा करिएगा, या वो लोग पूछ सकते हैं जैसा कि कल बहन जी ने कहा था कि हमारे ब्रह्मचारी भैया जी, श्री अमित भैया जी और हमारे सम्मानित डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे, वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रश्न आया है, 4 प्रकार के उपसर्ग के नाम बताइए। 4 प्रकार के उपसर्ग हैं देवकृत, मनुष्यकृत, पशुकृत और अचेतनकृत। इस गाथा में चारों प्रकार के उपसर्ग आए हैं। देवकृत में साकिनी कह के बेंतरणी और भूत कह के बेंतर यानी बेंतर आदि की बाधा, और पन्नक कहिए सर्प, सर्पणी यानी त्रियंच की बाधा, और विष कहिए जहर तो मनुष्य देते हैं इसलिए मनुष्यों की बाधा, पहले विप्लव, उल्कापात आदि अचेतन कृत बाधा, यानी ये महामंत्र चारों प्रकार के उपसर्गों से बचाता है। जी महाराज, कोई प्रश्न नहीं है। अब यहां प्रारंभ होती है इंद्रध्वज पूजा। जैसा कि अभी पूर्व में कल भैया जी ने पूछा था कि देवांगली पूजा किसे कहते हैं, उसका आशय आया था। देवांगली शब्द का आशय है अंग कहिए द्वादशांग वाणी, देव कहिए देवत्व के 5 पद। देवत्व के 5 पद का मतलब है ये 5 पर्याय प्रकट होने की योग्यता वाला शुद्धात्म स्वभाव। व्यवहार में 5 परम पद को प्राप्त हुए पंच परमेश्वरी भगवान, उनके स्तवन का नाम देवांगली पूजा है। और इंद्रध्वज पूजा क्या है? इंद्रध्वज पूजा शब्द का आशय 3 ज्ञान के धारी सौधर्म इंद्र द्वारा ध्वजारोहण की तरह है पूर्व के गुणानुवाद रूप प्रभावना करके, संस्तवन करके गुणों को ग्रहण करने की भावना का नाम इंद्रध्वज पूजा है। और इस पूजा में सौधर्म इंद्र द्वारा सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा की विशेषता समो शरण में विराजित मूल संग सहित उनके दर्शन से लाभ एवं उनके उपदेश से होने वाले आत्मिक लाभकारी जिनेन्द्र यज्ञ विधि, ये
इंद्र से पूजा जिनेन्द्र यज्ञ की विधि है। जिनेन्द्र यज्ञ की विधि बताने वाला इंद्र से पूजा विधान है। जिनेन्द्र यज्ञ है जी, इंद्र से पूजा जिनेन्द्र यज्ञ की विधि है। जिनेन्द्र यज्ञ, आप ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत मननीय है, बड़ी ध्यान से सुने कि जिनेन्द्र यज्ञ क्या होता है। आपने बहुत यज्ञों के नाम सुने होंगे, कि जिनेन्द्र यज्ञ क्या है। जिनेन्द्र यज्ञ की विधि, जिसका अर्थ है जिनेन्द्र स्तवन से जिनेन्द्र पना प्रगटाने की विधि। जिनेन्द्र यज्ञ विधि माने है जिनेन्द्र के स्तवन से जिनेन्द्र पना प्रगटाने की विधि का नाम है जिनेन्द्र यज्ञ विधि। इसमें पहले और अंत में आया है जिनेन्द्र यज्ञ विधि। और इंद्रध्वज पूजा का उद्देश्य क्या बताना है। इंद्रध्वज पूजा का उद्देश्य ये बताना है कि परमात्मा के गुणानुवाद के साथ, परमात्मा के गुणानुवाद के साथ यदि गुणानुवाद करने वाला स्वस्थ की भावना भाता है, जिनेन्द्र परमात्मा के गुणानुवाद करने वाला जीव यदि गुणानुवाद को साधन बनाता है और अंतर में स्वस्थ की भावना भाता है, अंतरंग में स्वस्थ की भावना भाता है, तब उसका स्तवन, उसका गुणानुवाद कार्यकारी होता है। यदि स्तवन चलता रहे, देव वंदना चलती रहे, गुरु उपासना चलती रहे और अंतरंग में स्वस्थी ना आवे, स्वस्थी अंतर में स्वस्थी ना आवे, तो फिर काय की गुणानुवाद, काय की सतावश्यक और क्या लाभ होने वाला है, ये बताना इंद्र से पूजा का प्रयोजन भी है। यहां हम लोग इंद्र से पूजा के गंभीरता की बातें कह रहे हैं सावधानी से, कि आप लोग अपने पास इंद्र से पूजा रखिए या फिर इसमें स्क्रीन पर डालिए, ताकि सब लोग देखें क्या शब्द है और कैसे पढ़ना है, उस शब्द का क्या अभिप्राय है। बहुत गंभीर विषय है ये। श्रीमद जिनेन्द्र में विबंध जगत त्रेसम, श्रीमद जिनेन्द्र परमात्मा आशय में लेना है तीर्थंकर परमात्मा। जगत त्रेसम, जगत त्रेसम का मतलब है तीनों लोकों के ईश्वर। अभी वंदनीय है, वंदनीय है। श्रीमद जिनेन्द्र परमात्मा जो तीनों लोकों के ईश्वर हैं, वो तीनों लोकों के जीवों के द्वारा वंदनीय है। बोले महाराज क्यों वंदनीय है? वे परमात्मा तीनों लोकों के ईश्वर क्यों हैं? तीनों लोक के जीव उनका वंदन क्यों करते हैं? आगे है स्याद्वाद नायक मनंत चतुष्टय हम, स्याद्वाद नायक, और यहां मनंत में पढ़ा जाएगा नायकम अनंत। जो मां है उसको पढ़ा जाएगा स्याद्वाद नायकम, और यहां मनंत का समझा जाएगा अनंत, पढ़ा जाएगा मनंत, समझा जाएगा अनंत। चतुष्टय हम, अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए अरे हम अनंत परमात्मा। तो यहां अनंत परमात्मा इसीलिए जगत के जीवों से वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने अनंत चतुष्टय को व्यक्त किया है। अरे बड़े आदमी घर के बने रहे, उनने व्यक्त किया तो, अरे व्यक्त नहीं किया, व्यक्त तो किया ही है। व्यक्त के साथ साथ स्याद्वाद मई द्वादशंग वाणी के मूल उद्गम है। स्याद्वाद मई द्वादशंग वाणी के करतार हैं, मूल उद्गम है, जिससे तीनों लोकों के अनंत अनंत पदार्थों को अक्रम से
देखने जानते हुए उन्होंने वीतराग भाव से दिव्य ध्वनि द्वारा जगत के जीवों को उनका वैसे का वैसा स्वरूप बताया है। इसीलिए लोकालोक प्रकाशी होने से वे जगत के ईश्वर हैं और तीनों जगत के जीवों के द्वारा वंदनीय। अब यहां सौधर्मेंद्र क्या कह रहे हैं? श्री मूल संग सुदर्शाम सुकृत के हेतु, श्री मूल संग सुदर्शाम सुकृत के हेतु। हे प्रभु, आपके मूल संग सहित दर्शन करना सुकृत हेतु है। आपके व्यवहार की बात चल रही है अभी। आपके मूल संग सहित दर्शन करना, सुदर्शन करना, सुदर्शन माने सम्यक दर्शन करना, यानी सम्यक रूप से आपके स्वरूप को अनुभव करना सुकृत के हेतु। सुकृत, सुकृत माने शुभकृत, शुभकृत माने पुण्य का हेतु है। यह तो हुआ व्यवहार। निश्चय क्या है? आपकी दिव्य ध्वनि से निश्चित धर्म उपदेश मूल संग में विराजे जीवों के द्वारा दिया गया द्रव्य सुख से जो सो आत्मा का अनुभव प्रमाण दर्शन होता है वह स्वकृत, स्वकृत है मोक्ष। हमारा अभीष्ट कार्य है, मोक्ष का हेतु है। निश्चय से प्रभु आपकी वाणी के निमित्त से और मूल संग के द्वारा प्राप्त हुए दिव्य सुख से स्वात्मा का दर्शन करने से हमारे स्वकृत का हेतु बनता है। हमारा स्वकृत है सुखी स्वभाव से स्वयं ही अपने शुद्ध पर्याय को प्राप्त होना, ये हमारा सुकृत है। हम पर के कर्ता नहीं हैं, सुकृत के हेतु। निश्चय से मेरा सुकृत है अपने सुखी स्वभाव के लक्ष्य से मोक्ष के कारणभूत पुरुषार्थ जगाना। जिनेन्द्र यज्ञ विधि रेश मया विधाई। जिनेन्द्र यज्ञ विधि यही है, जिनेन्द्र यज्ञ की विधि। जिनेन्द्र यज्ञ की विधि है कि मूल संग के द्वारा दिए हुए द्रव्य सुख से शुद्ध आत्मा अनुभव करना एवं व्यवहार में मूल संग सहित समोषण में परमात्मा का साक्षात दर्शन करना पुण्य का हेतु है। ऐसी निश्चय व्यवहार समन्वित जिनेन्द्र यज्ञ की विधि है, जिसको अब मैं प्रारंभ करता हूं। हाँ भैया, पहली गाथा से 5 ही गाथाएं हैं इंद्र पूजा की। पहली गाथा से भैया जी, बाल ब्रह्मचारी भैया अमित जी पूछना चाहें? डॉक्टर साहब। निश्चय से फिर से एक बार स्वरूप बताएं महाराज जी। निश्चय से क्या? डॉक्टर साहब, निश्चय से है कि अनंत परमात्मा के द्वारा निश्रित दिव्य ध्वनि से गूथित परंपरा से मूल संग द्वारा लाए हुए दृढ़ शुद्ध को साधन बना के जो शुद्रसाम शुद्धात्म दर्शन करते हैं, शुद्धात्म अनुभूति करते हैं, उनके लिए आप सुकृत अपने शुद्धात्म स्वभाव का कार्य शुद्ध पर्याय का हेतु है। निश्चय से परमात्मा उनकी वाणी जगत के जीवों के सुखी स्वभाव के आश्रय से शुद्ध पर्याय का हेतु है। व्यवहार में मूल संग सहित उनका दर्शन करना पुण्य का हेतु है। मूल संग का मतलब है समोत्सव में विराजे 4 संग के जीव। 4 संग के मूल संग का मतलब होता है श्रावक दंपत, मुनि आर्य का श्रावक दंपत। समोत्सरण में जहां केवली होते हैं वहीं मुनि आर्य का श्रावक श्राविका भी होती हैं। इस अभिप्राय है, क्योंकि द्रव्य सुख की व्यवस्था
इन्हीं से चल रही है। और यहाँ मूल संघ का उद्देश्य सही माने में शॉर्ट में कहें तो गणधर देव से, 4 ज्ञान के धारी गणधर देव से हैं, वो मूल संघ में आएंगे, क्योंकि वो केवली नहीं है। तो केवली तो कहा जाएगा ना, लेकिन वे केवली परमात्मा में नहीं आते हैं, मूल संघ में आते हैं। इसमें इंद्र ध्वज क्यों लिखते हैं महाराज जी? इंद्र ध्वज क्यों कहा इसको? इंद्र ध्वज लगता आप देव से जुड़े हैं। हाँ, इंद्र ध्वज का अर्थ है, हाँ, इंद्र ध्वज शब्द का अर्थ है इंद्र का अर्थ यहाँ सौधर्म इंद्र से है, यानी वहां मैन ऑफ द मैच समोचरण में मैन ऑफ द मैच सौधर्म इंद्र है। तो सौधर्म इंद्र जो 3 ज्ञान का धारी होता है, ध्वजारोहण की तरह प्रभु के गुणानुवाद रूप प्रभावना द्वारा उनके संस्तवन से गुण प्रगटाने की भावना, जिसका नाम है जिनेन्द्र यज्ञ विधि। तो जिनेन्द्र यज्ञ विधि का स्वरूप इंद्र ध्वज पूजा है। जिनेन्द्र यज्ञ विधि का मतलब होता है जिनेन्द्र परमात्मा के स्तवन से स्वयं अपने जिनेन्द्रपना को प्रगटाना। महाराज जी, जब ये इंद्र ध्वज पूजा है तो हमें हमारी भूमिका से पढ़ने में क्या लाभ है? आपको ये लाभ है बहन जी कि जब सौधर्म इंद्र, जिसे कोई कमी नहीं है विषयों की, भौतिक सुखों की, सब अनुगामी है पूरा देवलोक से मतलब स्वर्गों के देव, मंदिरों से नहीं, इतना सब वैभवशाली भी ये भावना भाता है कि प्रभु आपके दर्शन से मैं परमात्मा हो जाऊं। हमें बहुमान आना चाहिए कि हम भी तो इंद्र हैं, अपने इंद्र हैं। हम इंद्रियां तो मेरी गुलाम है, हम इंद्रिय गुलाम थोड़ी है, इंद्र नाम आत्मा भी है। तो यहां हमें ये बहुमान आना चाहिए जब इंद्र ऐसी भावना, ऐसी विशुद्ध भाव से एक भाव अवतारी हो जाता। कितना महिमावंत है प्रसंग। ये सौधर्म इंद्र इन्हीं भावों से एक भाव अवतारी हो जाता है, अगले भाव से मुनि बन के मुख चला जाता है। ये है इंद्र पूजा का महत्व। हमें बहुमान आना चाहिए कि मेरे लिए प्रारब्ध कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो भगवान आपकी वाणी है। आपकी वाणी से हम शुद्धात्म अनुभव करेंगे, मुक्त श्री का वर्ण करेंगे। यह है इंद्र पूजा। मिथ्याचरण का क्या अर्थ है? 2-3 बार लोगों ने पूछ लिया। क्या भैया? मिथ्याचरण फिर से कहो भैया। मिथ्याचरम, अरे मिथ्य क्षरम, जब इसको हम संधि में लेंगे, अरे हम इति अक्षरम, अरे हम माने यहां होता है जो मंत्र अनंत परमात्मा आदि पदों से सुशोभित है, जो हमारे ब्रह्म स्वभाव का वाचक है, व्यवहार में सर्वज्ञ परमात्मा को प्रधान रखने का वाचक है, परमेष्ठना, जिसे 5 परमेष्ठी ध्याते हैं, अर्थात सर्वज्ञता प्रगटाने वाला स्रोत शुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध आत्मा को 5 परमेष्ठी ध्याते हैं। ये 5 पद जिस शुद्ध आत्मा में विद्यमान है, ऐसा भाव यहाँ है। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। हाँ बहन जी, जय राम। हाँ, इसमें ये सुकृत्य काया, तो इसमें सातिशय पुण्य या पुण्यानुबंधी पुण्य, आप पुण्य की बात कर रहे हैं ना? नहीं, पुण्य की बात नहीं कर रहा। सातिशय पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य, इस तरह से आना चाहिए ना इसमें। जे चर्चा होगी 4:10 के बाद। नहीं, इसी में है, इसी लाइन में दूसरा लाइन है। यहाँ ये है कि परमात्मा के दर्शन से सुकृत्य माने पुण्य का हेतु, पुण्य का हेतु। सातिशय पुण्य लेंगे ना आप? सातिशय पुण्य होता है सम्यक दृष्टि की, जो यहाँ शुद्धात्मा का आश्रय है उसकी अपेक्षा से।
हाँ, और पुण्यानुबंधी पुण्य आ सकते हैं। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। हाँ, अगला दूसरी नंबर की गाथा, यहाँ स्वस्ति शब्द आया है। मैंने अभी निवेदन किया था, किसी भी स्तवन में, किसी भी पूजा में, किसी भी स्तोत्र में, व्यवहार निभाने में, गुणानुवाद करने में, यदि गुणानुवाद करने वाले का लक्ष्य स्वस्ति नहीं है तो वह सम्यक दर्शन का कारण नहीं हो सकता। इसी यहां इंद्र कहता स्वस्ति। स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब यहां दो प्रकार से लेना है। स्वस्ति, स्वस्ति माने मेरा हो, निज का हो, क्या मंगल, मेरा हो मंगल, क्योंकि आप मंगल करन हारे हैं, आप मंगल स्वरूप हैं, आपका मंगल हो, वो आप मंगल स्वरूप हैं और आपसे मेरा मंगल हो, ये स्वस्ति है। स्वस्ति, मेरा हो मंगल, आप मंगल स्वरूप हैं। कैसे मंगल स्वरूप हैं? दूसरे तीसरे पद में परमात्मा मंगल स्वरूप क्यों है? सौधर्मेंद्र क्या कहता है? त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाए, त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाए, आप इसलिए मंगल स्वरूप हैं कि आप तीन लोक के गुरु, जगत गुरु हैं। त्रिलोक गुरुवे, आप तीनों लोगों के जीवों के परम गुरु हैं। इस अखिल विश्व में आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं है, आप जगत गुरु हैं। जिन पुंगवाए, कैसे जगत गुरु हैं? जिन पुंगवाए, आपके उपदेश के निमित्त से तीनों लोकों के प्राणी जिन पुंगव हो जाते हैं। आपके उपदेश से तीनों लोकों के भव्य प्राणी जिन पुंगव हो जाते हैं। जिन पुंगव क्या है? जिन पुंगव का मतलब है आत्मज्ञानी हो जाते हैं, सम्यक ज्ञानी हो जाते हैं, इसलिए भगवान आप मंगल स्वरूप हैं। अगला चरण है स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, इसका मतलब है आप इसलिए मंगल स्वरूप हैं कि आपके वीतराग उपदेश में, आपके वीतराग उपदेश में शुद्धात्म स्वभाव की महिमा छिपी हुई है। आपके वीतराग उपदेश में शुद्धात्म स्वभाव की महिमा गर्भित है और आपके उसका उदय हुआ है। आपके जिस उपदेश में शुद्धात्म स्वभाव की महिमा गर्भित है, प्रभु आपने उस स्वभाव को प्रकट किया है और सुस्थिताय, प्रभु आप उसी शुद्धात्म स्वभाव में स्थित होकर सहजानंद रसपान कर रहे हैं। यानी प्रभु आपकी कथनी और आपकी करनी समान है। आप जिसकी महिमा बखान करते हैं, जिसके आश्रय की बात कहते हैं, आप जिसको शरणभूत कहते हैं, परमात्मा आप उसकी शरण लिए हैं, इसीलिए आप मंगल स्वरूप हैं। स्वस्ति, प्रभु मेरा भी मंगल हो। गाथा नंबर 2 का तीसरा चरण। स्वस्ति, आप मंगल स्वरूप हैं। कैसे? प्रकाश सहजोर्जित दृंग माया, प्रकाश सहजोर्जित दृंग माया, प्रकाश सहजोर्जित दृंग माया। यानी यहां प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान प्रकाश। आपके द्वारा दृग, दृग शब्द का मतलब है केवल दर्शन, दृग शब्द का मतलब केवल दर्शन, मय शब्द का मतलब केवल ज्ञान का प्रकाश सहज से ही प्रकाशित हो रहा है। हे प्रभु, आपके केवल दर्शन और केवल ज्ञान से लोकालोक प्रकाशी शुद्धात्म प्रकाश स्वयं ही सहज में प्रकाशित हो रहा है, इसलिए आप मंगल स्वरूप हैं। मेरा भी मंगल हो, ऐसा प्रकाश मेरे भी हो। अगला है स्वस्ति प्रसन्न ललताद्भुत वैभवाय। स्वस्ति प्रसन्न ललताद्भुत वैभवाय, यानी अब हम स्वस्थ की बात बार बार नहीं करेंगे क्योंकि सब में स्वस्ति है। पहले ये समझना है कि आप मंगल स्वरूप हैं, दूसरा ये समझना है अंत में मेरा मंगल हो। प्रसन्न ललताद्भुत वैभवाय,
अनंत वीर द्वारा आपका उपयोग, यानी ऊपर के चरण में दीर्घ और मैं कह के अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान कहा था। यहां कह रहे हैं अनंत वीर द्वारा आपका उपयोग आपके अद्भुत वैभव को निहारने से आप सहजानंदमयी परम सुख में लीन है। आप अपने शुद्धात्म वैभव को निहार रहे हैं। अनंत बल से आपका उपयोग कहीं और नहीं जा रहा है। आप अपने शुद्धात्म वैभव को निहार रहे हैं और सहजानंद में अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, इसीलिए आप मंगल स्वरूप हैं। गाथा नंबर 2 से किसी भाई बहन को कुछ कहने की अपेक्षा हो, किसी को नहीं, केवल भैया जी को, डॉक्टर साहब को, बाकी लोग बाद में। गाथा नंबर 2 के किसी शब्द को लेके स्पष्ट की बात हो। मित्र शब्द की बात आई थी, मित्र नहीं है, मित्र नहीं है, मित्र नहीं है, अरिहम इत है। बोलने में आएगा मित्र, अरिहम इत। प्रसन्न से मतलब है अनंत सुख से, मनोहारी अनंत सुख में, अनंत वैभव में लीन, शुद्धात्म वैभव में लीन है, उसी का निजानंद रसपान कर रहे हैं। एक प्रश्न आया, चत्तारी मंगलम को किस तरह पढ़ना चाहिए? अरहंता के अरहंत, सिद्धा के सिद्ध। जो लिखा है मंदिर विधि में जो लिखा है वैसा ही पढ़ना चाहिए। अरहंता, सिद्धा, एक वचन नहीं बहुवचन में पढ़ना है। अरहंत बोलेंगे तो एक वचन हो जाएगा। आप लोग के एक अरहंत को मंगल मानते हैं, लोग के दूसरे अरहंतों को आप मंगल नहीं मानते हैं। अशुद्ध पढ़ेंगे तो दोष आएगा। एक महिमोदय का एक बार पुनः बता दें, प्रश्न आया। महिमोदय का मतलब है आप इसलिए मंगल स्वरूप हैं कि आप जिस शुद्धात्म स्वभाव की महिमा गाते हैं, आपकी द्वादशांग वाणी जिस शुद्धात्म स्वभाव की महिमा गान करती है, उदय, उसका प्रभु आप में उदय हुआ है, प्रकट हुआ है। और प्रकट ही नहीं हुआ शुद्धात्म स्वभाव, आप उस स्वभाव में स्वयं स्थित भी हैं। तीसरी गाथा, उच्छलति विमल बोध सुधा पलवाए। उच्छलति विमल, हमने तो कई जगह सुना है, देखा है, लोग कहते हैं उच्छलति मल बोध सुधा पलवाए। मैंने भैया सर्वज्ञ परमात्मा के समोशरण में मलबोध झर रहा है। सर्वज्ञ परमात्मा के समोशरण में क्या मलबोध झर रहा है? क्या कह रहे हो? बोले लिखा तो है मलबोध। मैंने भैया दा के साथ बावी लिखा है, ध्यान से देखो। उच्छलति विमल सुधा पलवाए, क्या मतलब हुआ? हे प्रभु, जैसे झरने से निर्मल नीर झरता है, हे प्रभु जैसे झरने से निर्मल नीर झरता है, उछलता है, वैसे ही आपके विमल बोध केवल ज्ञान स्वभाव से सर्वांग से निरक्षरी ध्वनि की अविरल ज्ञानामृत धारा प्रवाह हो रही है। सुधा पलवाए, अमृत के समान ज्ञानामृत धारा आपकी दिव्य ध्वनि से निरंतर निश्चित हो रही है, इसलिए आप मंगल स्वरूप। उच्छलति विमल बोध सुधा पलवाए, झरने के समान अमृत की धारा आपकी दिव्य ध्वनि से निरंतर अविरल चारों काल भव्य जीवों के भाग्य से खिल रही है, जिससे स्वभाव परभाव विभाव से काया, स्वभाव पर भाव विभास से काया। विभास काय कहते हैं भेद विज्ञान को। हे प्रभु, आपकी ज्ञान अमृत वाणी को श्रवण करने वाले जीव भेद ज्ञान द्वारा वस्तु का स्वभाव क्या है और किन द्रव्यों में स्वभाव के साथ विभाव भी है और उनका परिणमन कैसा होता है, जगत के जीवों का प्रभाव कैसा होता है,
और जगत के जीवों के प्रभाव से का क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रभु आपकी वाणी से पता चलता है। इसलिए आप मंगल स्वरूप हैं। स्वभाव प्रभाव विभाष का है। त्रिलोक विततैक चिद उद्गमाया, त्रिलोक विततैक चिद उद्गमाया। क्या मतलब? जैसे हम जनवाणी के स्तवन में कहते हैं, वीर हिमाचल तैंदिक सिंह, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। क्या मतलब? वही चीज यहां है जो कहते हैं वीर हिमाचल तैंदिक सिंह, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। वही बात है ये, तो लोक विततैक चित उद्गमाया, वही चीज है ये। क्या चीज है? जैसे लौकिक गंगा हिमालय के अंतर से निकलकर, लौकिक गंगा हिमाचल के अंतर से निकलकर गंगोत्री नाम के कुंड में प्रवाहित होती हुई हिमाचल हिम के अंचल से, हिमालय के अंचल से गंगा निकल के गंगोत्री नाम के कुंड में आती हैं और वहां से विस्तार प्राप्त करती हुई समुद्र तक जाती हैं, जगत के जीवों की क्षुधा तृषा शांत करती हैं। वैसे ही वीर प्रभु के मुख कमल से, हे प्रभु आपके मुख कमल से निश्चित दिव्य ध्वनि गुरु गौतम के कुंड में समाती है। यानी 4 ज्ञान के धारी गणधर उसे झेलते हैं। परंपरा से श्रुत केवली पूर्वधर अंगधर आचार्यों ने भाव श्रुत एवं दृढ़ श्रुत रूप विस्तार, इनके द्वारा विस्तार को प्राप्त होती हैं। विततैक माने वितत माने विस्तार, वितत माने विस्तार, जिससे एक चिद उद्गमाया, एक चिद उद्गमाया। चिद अलग है, उद्गमाय अलग है। पढ़ा है चिद उद्गमाय, चिद उद्गमाय का मतलब है चिद उद्गमाय। वितत अलग है, विग्रह करने में एक अलग है। यानी एक मात्र चिद माने शुद्ध ज्ञान चेतना का विस्तार, तीनों लोकों के जीव को करके त्रिलोकीनाथ हो जाते हैं। यानी प्रभु आप हमारी ज्ञान चेतना के मूल उद्गम हैं, हमारी ज्ञान चेतना के कारणभूत ये द्रव्य शुद्ध जनवाणी, इसके मूल उद्गम प्रभु आप हैं। इसलिए आप मंगल स्वरूप हैं। त्रिकाल सकलाय विस्तृताया, जिससे त्रिकाल के सकल द्रव्यों को विस्तार कहिए, आप उनको द्रव्य पर्याय से जानते हैं। ऐसे ही भव्य जीव आपकी वाणी से जगत के त्रिकालवर्ती वर्णन को द्रव्य पर्याय से परोक्ष रूप से जानकर अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का विस्तार करते हैं। इसलिए आप मंगल स्वरूप हैं, मेरा मंगल हो। गाथा नंबर 4, समय ज्यादा हो गया है, अब फिर कभी ली जाएगी। 2 गाथा रह गई हैं, क्योंकि बोलना था 4:10 तक, समय हो गया 4:16। जी महाराज जी, वंदना महाराज जी। महाराज जी जैसे महाराज जी जय तारण करें। जी महाराज जी, मनुष्य लोक कहे आपने, तो मनुष्य लोक मध्यलोक में आता है, तो मध्यलोक नहीं बोलेंगे उसको, मनुष्य लोक ही। मध्यलोक का कुछ हिस्सा मनुष्यलोक है, पूरा मध्यलोक नहीं है वो जी। मध्यलोक एक राजू चौड़ा है और उसमें से बहुत छोटा भाग है जहां मनुष्य पाए जाते हैं। मनुष्य जैसे आप भारत में आप मध्य प्रदेश है, ऐसे ही मध्यलोक में मनुष्य लोक है। महाराज जी, नमोकार मंत्र आपने बताए हैं कि जीभ भी नहीं हिलाना चाहिए, तो वैसे उच्चारण तो नहीं हो पाता महाराज जी, ओंठ ना हिलाएं, जीभ तो हिलती ही। बोलने का काम ही नहीं है, याद करना है, ऐसा लिखा है। नहीं तो ओंठ याद नहीं करना है, जीभ तो हिलती महाराज जी। स्वास्तिक बनाया जाता है, स्वस्ति का भाव है मेरा कल्याण हो, स्वस्थ ही बोल सकते हैं, स्वस्तिक नहीं बोल सकते। स्वस्तिक है कल्याण करने वाला, और स्वस्ति है कल्याण हो, स्वस्थ ही माने कल्याण हो।
महाराज जी कौन क्या स्व पढ़ता है? अस्थि, इसका संधि विग्रह स्व अस्थि करेंगे ना। हाँ, मैं सो हूँ, अस्थि, मैं मैं हूं हूँ, नहीं, मेरा हो। मेरा हो, ऐसा। हाँ, क्या हो? जी। कल्याण, मंगल। जी जी। ललिताद्भुत, ललिताद्भुत का अर्थ क्या हुआ यहाँ? ललित माने सुंदर, अद्भुत वैभव, अद्भुत जहां कोई वैभव। बाधा नहीं, जहां कोई पर का लक्ष्य नहीं, जहां कोई व्याधि नहीं, जहां कोई टेंशन नहीं, जहां कोई अंतराय नहीं, इतना सुंदर अद्भुत वैभव है आत्मा का। महाराज जी जय जिनेन्द्र महाराज जय जी ये धर्मधन। किसने किससे कहा? बढ़िया। जी ये सौधर्म इंद्र बखान कर रहा है केवली परमात्मा के गुणानुवाद। बहुत सुंदर विवेचन है महाराज जी, इतनी बार पढ़ा है, हर बार सुनते हैं पर कभी इतना सुंदर अर्थ नहीं समझ में आया। बहुमान आज बहुत आया। अच्छी, हाँ बहुमान आ जाया, सच बात है, क्योंकि अर्थ ही नहीं पता, इतनी बार तो सुन चुके, पढ़ चुके, पर समझ में कभी नहीं आया। समझ में इतना, मतलब लिखना भी चाहे हम किसी के बारे में इतना सुंदर, तो लिखने की भी क्षमता नहीं दिखती कि होगी, इतना सुंदर लिखा है। जी महाराज जी मेरा एक प्रश्न था। जी बोला भैया। श्री मूल संघ मतलब ये 4 संघ के जो है मुनि या जी, फिर श्रावक संघ, जी, उनमें जी। मूल मतलब गणधर लेना। हाँ, मैं गणधर देव सेहत चारों संघ के जीव। अच्छा, मूल मतलब संघ का चारों, मतलब है गणधर देव सेहत चारों संघ के जीव। तो फिर मूल संघ मतलब वो मूल नायक अपन गणधर को गिनेंगे कि फिर चारों संघ के जीवों अरे को? मूल नायक तो भगवान है, हाँ, मूल वो तो नायक है भगवान है जी। अरे मूल नायक भगवान जो समोसण में विराजे हैं जी, वे तो गणधर को नहीं लेना, चारों संघ के जीव को। नहीं, गणधर देव को भी लेना है, चारों संघ के जीव को भी लेना है, क्योंकि द्रव्य सुख तो अकेले गणधर से नहीं चला है, गणधर के बाद 4 संघ के जीवों से चला है, मतलब आचार्य मुनियों से चला है। वक्तव्य देती हैं अर्चका माता भी और ब्रिटिश श्रावक भी, इसीलिए वो इस प्रवाह में मूल संघ पूरा निमित्त है। महाराज जी जैसे निवेदन किया था कि शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए कुछ कमियां, गलतियां जो हम लोग मंदिर विधि में करते हैं, बहन जी की पवित्र भावना को देखते हुए बहुत अच्छा भाव है कि आज रविवार है, जो लोग किसी कारण से 3 दिन नहीं जुड़ पाए, तो बहन जी का भाव ये है कि 3 दिन की चर्चा का सार क्या है, जो 3 दिन चर्चा हुई पहले, उससे हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। देखिए, प्राणियों के आत्म कल्याण की इच्छा होते हुए भी, प्राणियों के, हम सब चाहते मेरा कल्याण हो, हम सब चाहते सुखी रहें, हम चाहते मेरे जीवन में संकट नहीं आए, फिर भी अनजाने में असावधानी हो जाने से अनचाहे पाप का बंध हो जाता है, जिसके उदय से प्राणी निरंतर दुखों से जूझता है। उसके लिए इस धर्म उपदेश शिविर के आयोजन से हुई पर चर्चा में कुछ बातें विचारणीय हैं। नंबर 1, श्रावक का मुख्य धर्म सत आवश्यक का पालन, जो 6 पुण्य का पल्ला भारी करता है। इस सत आवश्यक 6 पुण्य हैं, इस सतावक से श्रावक का पुण्य का पल्ला भारी होता है, और जब पुण्य का पल्ला भारी होगा तो पापों का पल्ला ऊपर उठ जाएगा, अर्थात पापों का संक्रमण हो जाएगा। इसीलिए श्रावक को नियम से प्रतिदिन ये जरूरी काम करना चाहिए, जैसे हम सब और भी जरूरी काम करते हैं। एक बात। दूसरी बात, इन 6 आवश्यकों में सबसे महत्वपूर्ण काम है पूजा। सबसे महत्वपूर्ण काम है पूजा। दुनिया के सभी मनुष्य अपने अपने अनुसार पूजा करते हैं, ये मनुष्य का मुख्य धर्म पूजा है। और हम जिनेंद्र अनुयायी, शुद्धात्म अनुभव को प्राप्त होने वाले पंथ वाले, मुक्ति के पथिक, इस भाव पूजा जिससे एक साथ 6 के 6 आवश्यक पूरे हो जाते हैं, मात्र एक पूजा से 6 आवश्यक एक साथ पूरे हो जाते हैं। जैसे शरीर के प्राण कहे गए हैं, उसी प्रकार तारण समाज की मंत्र विधि आत्मा की जीतव्य शक्ति का बोध करा के तारण पंथ का प्राण है,
जिसमें क्रियाकांड आडंबर का कोई काम नहीं है, इतना सरल व्यवस्था है। इसको हम सबको प्रतिदिन, और प्रतिदिन ना हो सके तो अष्टमी चौदस को, बहुत लोग हैं जो प्रतिदिन मंत्र विधि करते हैं, और 6 महीने करके देखो, बताने की आवश्यकता नहीं है क्या फर्क पड़ता है। नंबर 3, सबसे पहले जो चर्चा में आई है, ये सावधानी होना चाहिए कि द्रव्य शुद्धि पूर्वक मंत्र विधि करें। सुने, द्रव्य शुद्धि पूर्वक अर्थात धुले वस्त्र, मुंह में कुछ है होना, चमड़े आदि का कोई सामान साथ में ना हो, और मोबाइल स्विच ऑफ हो, ताकि परिणाम वहां ना जाए। करनी सुननी चाहिए, जिससे भाव शुद्धि होती है। मोबाइल की घंटी बजते ही परिणाम वहां चले जाते हैं। नंबर 4, जैसे किसी क्रिया की पूर्ण विधि जाने बगैर वो क्रिया यथार्थ फल नहीं देती, वैसे ही कब कौन सी क्रिया करनी चाहिए। यथा ठंड बहुत जोर से पड़ी है तो मोजा पहन के चले जाना चाहिए या नहीं मंदिर में? नहीं महाराज क्या जी। दोष है? बोले क्या दोष है? वे तो कपड़ा के हैं। अरे कपड़ा के हैं तो काऊ वर के संज्ञा तो रहे हैं। पैर धोकर ही प्रवेश करना चाहिए, घंटा बजा के निश्चय बोल के ही जाना चाहिए, और मंत्र विधि में लिखे हुए आसादन दोषों से बचना चाहिए, विनय पूर्वक बैठना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से सावधान रहना चाहिए। जैसे ही पंडित जी सावधान बोले, सावधान की मुद्रा में आ जाना चाहिए, और जहां एक साथ बोलने की विधान है वहां सबको मंत्र विधि उन वाक्यांशों को, स्वर्ण अक्षरों को एक साथ बोलना चाहिए। मंत्र विधि पुस्तक लेकर करना चाहिए, सुनना चाहिए। अपरिहार्य स्थिति बगैर कभी भी जनवाणी से ऊंचा नहीं बैठना चाहिए। अपरिहार्य स्थिति के बगैर कहीं कभी भी मंदिर में ये मान के हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। नंबर 9, बाद में प्लीज पूरी बात हो जाए, नोट कर लो आप। बीच में टोका टाकी या अन्य किसी से बातें करके अंतराय कर्म नहीं बांधना चाहिए। वक्ता के शब्द सुनते ही दृष्टि शब्द पर रहना चाहिए, जनवाणी को देखना चाहिए, वक्ता क्या शब्द बोल रहा है, उस कथन का अभिप्राय क्या है, इसके समझने का प्रयास के लिए एकाग्रचित होना चाहिए। अपने दोष की चर्चा निकले तो अंदर में दोष त्यागने का संकल्प भाव आना चाहिए। गुणों की चर्चा निकले तो अंदर में गुण ग्राह्य का भाव आना चाहिए। जिनवाणी देखकर शुद्ध बोलने की सावधानी होना चाहिए, वरना ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होगा। तत्व मंगल के बाद देवगुरु धर्म बोलना चाहिए, क्योंकि वहां इन 3 की गाथा है, शास्त्र जी नहीं बोलना चाहिए। और जहां देव देवम नमस्कृतम है वहां 5 लोग हैं। देव देवम नमस्कृतम में 5 लोग हैं। वहां देव हैं, गुरु हैं, धर्म है, शास्त्र हैं, शुद्धात्म देव है। वहां 5 हैं देव देवम नमस्कृतम। यदि आप मंत्र विधि करने वाले पंडित जी की भूमिका में हैं तो फूलना की अंतिम गाथा छोड़कर ही पढ़ना चाहिए। 24 मंत्र विधि को भाव एवं श्रद्धा पूर्वक सुनने कहने वाले जीवों को इतना भारी पुण्य बनता है, उन्हें साक्षात समो स्वर्ण का सुयोग मिलता है, अर्थात देव गति की प्राप्ति होती है। धर्म उपदेश से एक बहुमान जागता है कि जैन धर्म की तुलना दुनिया के किसी धर्म से नहीं करनी चाहिए। ये सिद्धांत जागता है कि मेरी आत्मा इस दुनिया में सबसे बड़ी है, मेरी आत्मा से दुनिया में कोई बड़ा नहीं। किसी को महत्व नहीं देना चाहिए, विशेषकर धर्मात्मों में। किसी को मंत्र विधि प्रारंभ होने के बाद, निश्चय कहने के बाद धर्मायतन में किसी से जय तारण नहीं करना चाहिए। इससे हमारा ज्ञानावरण कर्म का बंध होता, अवनय होती है।
जब तक जनवाणी विराजमान नहीं है, पंडित जी नहीं आए हैं, आप जय तारना कर सकते हैं। जनवाणी समोसन लग गया, आपको किसी से जय तारना नहीं करना चाहिए। सो इंद्र वंदना करते हैं ऐसे जन परमात्मा की। क्यों? क्योंकि जन धर्म ही सुख सामग्री का दाता है। शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है, उसे जीवन में सुख स्वयं मिलते हैं। अज्ञानी जीव लौकिक सुखों की अभिलाषा से दंतरों को पूज कर अपना पुण्य क्षीण करते हैं, पाप बांधते हैं, दुनिया में नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। काल की चर्चा आई थी, उससे ये जानना है अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। पंचम काल है तो क्या हुआ? कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सम्यक दर्शन हो सकता है। उस काल को मत बैठे रहो, जहां एक हाथ का आदमी होगा वो 30 सेर मिट्टी खाएगा। अभी भी गनीमत है, सम्यक दर्शन हो सकता है। ये मंत्र विधि सम्यक दर्शन का कारण है। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनकी चर्चा बहुत व्याख्या से होना आवश्यक है। मंत्र विधि में सतावश्यक की पूर्ति और मंत्र विधि से सम्यक दर्शन। छठवें काल में एक अच्छा और सम्यक दर्शन होने पर नरकों से जाने से बच सकते हो, 58 लाख योनियों में जाने से बच सकते हो। इतनी महबामती मंत्र विधि। जिस प्रकार सौधर्म इंद्र त्रिव के गुणानुवाद भक्ति उनके उपदेश से संयम प्राप्ति की भावना भाता है, और ऐसी भाव विशुद्धि से उसे ऐसी पर्याय मिलती है कि संयम धार के स्वयं मोक्ष चला जाता है। ऐसी महबामती मंत्र विधि। मंत्र विधि मुक्ति का संविधान है, रास्ता बतलाने वाला साधन है। बहुमान आना चाहिए। लोकांतिक देवों की चर्चा कल आई थी, उनसे ये शिक्षा लेना चाहिए कि जहां प्रपंच चकाचौंध लोक प्रदर्शन के कार्य हो, वहां से हटके मात्र और मात्र धर्म का श्रवण करना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या तीर्थ क्षेत्र। क्योंकि वे केवल दीक्षा कल्याणक में आते हैं, वे और नाटक देखने नहीं आते। और आयु की बात चली थी कल कि उन प्रभु की 84 लाख पूर्व वर्ष में से 83 लाख पूर्व निकल गए थे, तो भी उनका भगवान ने तीर्थ धर्म का प्रचार कर लिया। हमारी जो निकल गई सो निकल गई, कोई टेंशन नहीं, अभी भी समय है। और प्रसाद की बात आई थी कि प्रसाद भेले का ही नहीं मानना, भेले का प्रसाद लेना, लेकिन ये समझते रहना भेला अलग है और भेले का खोखा अलग है। धर्म के संस्कार लेने के लिए चर्चा आई थी प्रसाद के रूप में। इस प्रकार से 3 दिन में जो हमने समझा जाना वो ये है। हाँ, बहन मनोरमा जी बोल रही थी शायद, बोलिए। एक प्रश्न आया है, दर्शन करते समय क्या पढ़ना चाहिए? जिनवाणी के दर्शन करते समय क्या पढ़ना बोलना चाहिए? कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। पढ़ना बोलना घर पे करना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। गुरुदेव कहते हैं वेद का अग्र स्तरश्चैव वेदतम निर्ग्रंथम ध्रुवम। जनवाणी के सामने वेदन करना चाहिए, लेकिन हाउ जो मोड़ा मोड़ी हैं वे वेदन के साधनभूत पढ़ सकते हैं। मोड़ा मोड़ी, सियाने नहीं, मोड़ा मोड़ी वेदन के साधनभूत। हेलो, प्रणाम गुरुदेव। एक मिनट भाई साहब, गुरुदेव बात पूरी हो जाए। एक मिनट भैया, पंडित जी, डॉक्टर साहब की बात पूरी हो जाए तो वेदन करना चाहिए। यानी यहाँ जिस दर्शन पाठ से शुद्धात्म अनुभव हो, जिस दर्शन पाठ से पंच परमेष्ठी अनुराग हो, ऐसे दर्शन पाठ का वेदन करना चाहिए। हाँ बोलिए पंडित जी चोपड़ा। जयकांत महाराज जी। एक मिनट, पंडित जी बोल रहे थे अब। हाँ बोलिए बहन जी। जयकांत महाराज जी।
महाराज हेलो। महाराज जी, अपने ये अभी आपने देवांगी पूजा जो बताए हैं, देवांगी इंद्रध्वज पूजा और देवांगली पूजा पढ़कर जय जयकार किया, तो महाराज जी आराधना में सिर्फ देवांगली पूजा का ही वर्णन है, इंद्रध्वज पूजा का वर्णन नहीं है। दो इंद्रध्वज पूजा कैसे पढ़ी जाती है वो उसमें नहीं है, पर हमारा चोपड़ा प्रांत इतना भाग्यशाली है महाराज जी, बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे यहाँ पर इंद्रध्वज पूजा का ये है, क्या बोलते हैं, पत्र है पूरा इंद्रध्वज। हम लोग 10 लक्षण 10 दिनों में पूरी इंद्रध्वज पूजा और देवांगली पूजा साथ में पढ़ते हैं महाराज। हाँ बोलिए पंडित जी। जी महाराज जी। आराधना में तीनों इंद्रध्वज दी है, पूजा आराधना में तीनों दी हुई है बहन जी। नहीं, आराधना में भाई साहब ये वो पढ़ रहे हैं हमारे मतलब हमारे यहाँ एक पत्रक रखा हुआ है चोपड़ा में इंद्रध्वज पूजा के लिए, लेकिन हाँ। उसका अर्थ अभी तक किसी को भी पता नहीं है, पता नहीं है महाराज जी, तो हाँ, तो पढ़ा जाता है उस विषय में पंडित जी साहब बोले, आप प्रश्न बोले प्रणाम पंडित जी प्रणाम साहब। जय जी। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम, जय तारा। तो हाँ पंडित साहब जय तारा। महाराज जी, हमको ये पूछना है, हम ये बोल रहे हैं कि पांव धोने का क्या महत्व है मंदिर में जाते समय, क्योंकि मंदिर में पांव धोने की व्यवस्था ही नहीं है। हम लोग जब जाते हैं मंदिर तो सीधे सीधे जैसे रास्ते से निकलते चले जाते हैं, सीधे मंदिर चढ़ जाते हैं, तो इसकी क्या महत्वता है, थोड़ा सा विशेष रूप से बताइए, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। द्रव्य शुद्धि का अभाव रहता है, द्रव्य शुद्धि का अभाव रहता है। मार्ग की गंदगी आदि पैरों के माध्यम से धर्मायतन में जाती है, वहां की धनात्मक ऊर्जा खत्म होती है, इसीलिए शुद्धि पूर्वक जाने की बात है। एक आया है दर्शन पाठ के बारे में, हमारी मंत्र विधि जो गुरुजी ने लिखी है उसमें हमारे जो धर्मोपदेश की पीडीएफ है उनमें गुरु जी द्वारा विरचित दर्शन पाठ आध्यात्मिक रूप से लिखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, वैसी भावना भाएं। अगर देवांगली पूजा अशुद्ध पढ़े तो फिर क्या नुकसान होगा? बात अशुद्ध पढ़ने की नहीं है, बात उन शब्दों के मर्म की भावना की है। जनवाणी का कोई भी शब्द अशुद्ध वांचन से शब्दाचार अंग की विराधना होती है, जिससे ज्ञानावरण कर्म का असर होता है। नहीं पढ़ना आता है कोई बात नहीं, वो अक्षम्य है, प्रमाद क्षम्य नहीं है। यानी यहाँ बात एक चल रही है कि उसका भाव ग्रहण करके वैसी भावना भाने से पुण्य की प्राप्ति मुक्ति का मार्ग बनता है। बंसिका को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए, बंसिका है अनम्यूट हो। जी जय तांत्रण महाराज जी, मेरा प्रश्न नमोकार मंत्र से संबंधित है। उसमें जो आपने अभी व्याख्या करी थी, लोकोत्तमा में लोक शब्द और नमो लोय में लोय शब्द, इन दोनों में थोड़ा सा और अंतर स्पष्ट कर दीजिए एक बार। लोय शब्द का मतलब था 5 पदों में लोक के सर्व, अंता दीपक शब्द का अर्थ था कि जो लोय शब्द है नमोकार मंत्र में, वो लोय शब्द बोला तो एक बार जाएगा, क्योंकि एक बार लिखने का विधान है, वो विधा है संस्कृत की, लेकिन अनुभव करने की बात यह है कि लोक के सर्व अरहंतों को, लोक के सर्व आचार्यों को, लोक के सर्व उपाध्यायों को, लोक के सर्व साधुओं को और लोकाग विराजे सर्व सिद्धों को नमस्कार। और लोक में यह प्रकरण करना था कि लोक में 4 ही उत्तम है, लोक में 4 ही मंगल हैं और लोक में 4 ही शरणभूत हैं, और उन 4 में 6 गर्भित समझना चाहिए, और लोक शब्द की व्याख्या मनुष्य लोक अनुभव करना चाहिए। महाराज जी, भैया महाराज गर्धर किस में आएंगे महाराज जी, वो हमने पूछा किसमें आएंगे? मतलब जो 4 संघ में मुनि का श्रावक श्राप का 4 संघ है। हाँ मुनीश्वर हैं, मुनीश्वर हैं, मुनियों में आएंगे, मुनियों में आएंगे, क्योंकि मुनि के बाद सीधे परमात्मा है। मुनि के बाद जो उपाध्याय हैं, मुनि के बाद सीधे परमात्मा होते हैं, तो वहां वो परमात्मा में नहीं आएंगे। 4 ज्ञान 99 पैसा है तो रुपया नहीं आ, 99 पैसा तक रुपया नहीं आ,
जब 100 पैसा हो जाए तो ही रुपया खुआए वो। बिल्कुल बराबर। और 6 आवश्यक की जो पूर्ति होती, जैसे अपन ऋषभ आदि पढ़ लेते तो उसमें देव की वंदना हो जाती है, ऐसे 6 आवश्यक कहाँ कहाँ पर है? हाँ देखिए, सबसे पहले देव वंदना। तो देव वंदना में जो हम 24 पढ़ते हैं, वो विदेश की 24 पढ़ते हैं, वो हम देव की वंदना करते हैं। और वहां देव के अवणवाद में भी देव वंदना गर्वित हो जाती है कि हम देव के अवणवाद से बचें। 6 गुरु अवल बलि में भी देव वंदना का पूर्ति होती है। गुरु उपासना की पूर्ति नामलेत पातक कटे में भी होती है। और देव वंदना तत्व मंगल के पहली गाथा से होती है। गुरु उपासना की पूर्ति तत्व मंगल की दूसरी गाथा से होती है। तीसरा आता है सात स्वाध्याय। तो सात स्वाध्याय की पूर्ति विनय बैठक से होती है। और फिर आता संयम। संयम का मतलब है जितनी देर धर्मायतन में हम बिना किसी के बोले, वचन संयम, मन संयम, किसी का विचार बिना, और बिना किसी भोजन के अपने शरीर के आकारों को मतलब यहाँ सावधान करके, ये सब संयम, समय संयम, ये सारी चीजें संयम के अंतर्गत आती हैं। और फिर आता तप। तप माने हम संकल्प लेके जाते हैं कि जब तक मंदिर विधि पूर्ण नहीं होगी हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, और किसी का फोन आएगा तो फोन भी नहीं उठाएंगे, हम किसी अन्य चीज से चर्चा नहीं करेंगे। ये अपनी इच्छाओं के निरोध से, संयम को तप की पूर्ति होती है। और जो हम प्रभावना करते हैं, जो हम दान देते हैं, उससे दान की पूर्ति होती है। इस प्रकार से मंदिर विधि करने से 6 आवश्यक की पूर्ति हो जाती है। हमारे गुरुजी ने जो 60 मंदिर विधि लिखी है उसमें बड़ा विस्तार में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि 7 आवश्यक की पूर्ति कैसे होती है। आदरणीय कोमल चंद जी भाई साहब। जी महाराज जी, जय तारण। महाराज जी, हम भैया पाठ को जी मैंने अभी आपके निवेदन पर एक कहा था। हम क्या वेदन करें? हाँ, वेदन ये करें, दर्शनम देवस नहीं, दर्शनम जी, जो शुद्ध तत्व का वेदन। यानी दर्शन पाठ में हम जो जिनवाणी ने मेरे तत्व का स्वरूप बताया है, मैं कैसा हूँ, ज्ञानमयम सम्यक दर्शनितम, ज्ञान चेतना लक्षण रूप, मैं अपने तत्व का वेदन करूं। ये पहला वेदन है शुद्धात्म देव का। फिर है अरहंतम सिद्धम नत्वा भावयामि निरंतरम, यथा पदम त्वालब्धम तथा चा में भवे प्रभु। हे भगवान, जैसे आपने अपना अरहंत सिद्ध पद पाया है, प्रगटाया है, ऐसा मैं भी प्रगटाऊं। और गुरुवर के लिए वो है, क्या है, रमते सानुभूतोयम। हाँ, रमते स्वानुभूतिया तारण तरणम गुरु आत्मदृष्ट संयुक्तम भक्ति पूर्व नमाम्याम। गुरुवर वो है जो स्वानुभूत पूर्वक स्वभाव में रम रहे हैं, ऐसा मैं भी स्वभाव में रमूं। जो दर्शन पाठ है गुरु जी के द्वारा रचित मंदिर विधि में, साथ में वहां पर आप लोग पढ़िए, उसका अर्थ शब्द लिखा है, याद करिए और उन शब्दों का मन में उच्चारण करिए। नहीं कर पाते तो बोल के करिए, लेकिन अनुभव दर्शनम देव देवस्य वाला लिखा है, दर्शनम देव देवस्य वाला लिखा, वही वाला पढ़। वो क्या है, केवल व्यवहार पूर्ति कराता है, वहां निश्चय व्यवहार की पूर्ति नहीं हो रही। वहां इसमें निश्चय व्यवहार की पूर्ति हो रही। मुक्ति श्री का देव देवस्य वाला एक पाठ, दर्शन पाठ दिया, उसको पढ़ सकते हैं, भाव भाषणा उसमें। अरे भैया, केवल वहां एक का व्यवहार हो रहा है, केवल एक का व्यवहार हो रहा है। यहाँ देव का, गुरु का, धर्म का, शास्त्र का और शुद्धात्मा का व्यवहार हो रहा है। तो एक महत्वपूर्ण है या 5? गुरु महाराज का मार्ग अकेला व्यवहार नहीं है, गुरुदेव का मार्ग निश्चय व्यवहार है। तो निश्चय व्यवहार की अपेक्षा जो महाराज जी ने लिखा है उसको पढ़ना उपयुक्त है। जी, बच्चों के लिए क्या पढ़ाने के लिए सामने वेदी के? हाँ जी, बच्चे यदि जाते अपने बचपन। आवाज समझ में नहीं आ रही भाई साहब। महाराज जी, बच्चे जाते हैं तो उनको क्या पढ़ना चाहिए, वो ये पूछना। दोनों सिखा दे और उनको दोनों को लर्न करवा दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को ताण पंथ की आमना बताओ, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग बताओ। चैत्यालयों में जो गुरु महाराज, वो गुरु जी ने लिखा है
उस दर्शन पाठ के वो लगा दो फ्लैक्स। महाराज जी जय दर्शन पाठ का सनातन। थोड़ा सा भैया महाराज जी थोड़ा सा दर्शन पाठ बोल दीजिए, थोड़ा क्या है भैया मैंने निवेदन दर्शन किया पाठ। आपसे, हमारी मंदिर विधि में लिखा हुआ है, वहां से देख लो आप। हमें याद नहीं है, भूल गए हो, बुढ़ापे में थोड़ी कमजोरी है, बुढ़ापे में याद नहीं रहता। महाराज जी की फोटो अभी- डाल भैया देंगे। महाराज जी अभी आपने देव देव नमस्कृतम में 5 देवों को नमस्कार की बात बताई थी। 5 पांच देव देवों कौन? नहीं, 5 देवों की नहीं, 5 लोगों की। 5 लोगों की। हाँ, कौन कौन से महाराज जी? ओंकारम च बिंदते शुद्धात्म देव। मतलब ओंकारम च बिंदते आता उसमें, हाँ वो है ये देव- देव देवम नमस्कृत्यम में जो हाँ, देवों देव- से नमस्कृत, जो देवों से नमस्कृत शुद्धात्म देव है। जी। देव देवम नमस्कृतम, जो लोकालोक प्रकाशी है, जिसमें लोकालोक प्रकाशित करने की शक्ति है। ऐसे ओमकार को वेदन करना, ये है निश्चय से शुद्धात्म देव का बंधन। फिर जो परम गुरुवे, परम गुरुवे का मतलब है परम गुरु तीर्थंकर को, और जो जिनने अज्ञान तिमिर से अंधे लोगों को ज्ञान की अंजन सलाकार से कुछ नेत्र खोल दिए हैं, ऐसे गुरु को, और परंपरा से हुए आचार्यों को, अर्थात भाव श्रुत के संवाहक भाव श्रुत को, आचार्यों को, भाव श्रुत को, और उससे प्रणीत जिन धर्म को। ऐसा वहां देव, गुरु, शास्त्र, धर्म और शुद्धात्म देव, इन 5 को एक साथ नमस्कार देव देवम श्लोक की दोनों गाथाओं में आया। अंतिम प्रश्न है कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद घंटा कब बजाना चाहिए, कब नहीं? डॉक्टर साहब, घंटे के बारे में ये चिंतनीय है, घंटा बजाया क्यों जाता है। घंटा बजाया जाता है या तो हम उस समय प्रमोद भाव से, बहुमान भाव से, और देवगत के जीवों के द्वारा जो 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं जब महोत्सव होता है, ऐसे ही हमारी मंदिर विधि के बाद जो आरती होती है, उस समय घंटा बड़े भाव से बहुत बजाना चाहिए। और घंटा उस समय बजाना चाहिए जिस समय धर्मायतन में कोई भी नहीं है, धर्मायतन खाली है। उस समय वहां पर हमारे महाराज श्रद्धेय जयसागर जी महाराज की लिपि के अनुसार, चर्चा के अनुसार, लेख के अनुसार यह है कि धर्मायतनों में बेंतरों का वास हो सकता है, वे आपको बाधा ना पहुंचावें, चेत सावधान करके निश्चय घंटा बजाया जाता है और निश्चय कह के प्रवेश किया जाता है। लेकिन इन दोनों कार्य में लाभ है। लेकिन अगर तत्व उपदेश चल रहा है, मंदिर विधि चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं, उस समय घंटा बजाने से हानि यह है कि बैठे हुए लोगों का चित्त घंटा बजाने वाले की ओर चला जाता है, जिससे घंटा बजाने वाले को अंतराय कर्म का बंध होता है। हे जनवाणी सरस्वती तो है जपू दिन रैन, तो तेरी शरणा गहे सो पावे।